उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज की मेरी रेमेडी है खुश्क खांसी, जो कि इंतहाई ख़तरनाक होती है क्योंकि उससे बिल्कुल भी आराम आता नहीं है। जितनी मर्ज़ी आप दवाइयाँ खा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको ऐसा घरेलू और आसान मैं आपको रेमेडी बताऊंगी कि जिससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपने इसको कम से कम 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। 1 महीना मैंने इसलिए बोला है कि खांसी को काफ़ी अरसा हो जाता है, जाते जाते टाइम लेती है, क्योंकि ये पहले बलगमी शक्ल में इख्तियार करेगी अपने आप को, फिर उसके बाद इसका बलगम निकलना शुरू होगा। तो एकदम से ये नहीं कि आपने आज आज कल या 2-3 दिन आपने दूध पिया और खांसी ख़त्म, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये लेना है, आपने दूध लेना है, कोई भी दूध हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है गाय का, भैंस का, बकरी का, जो आपको मिल जाए। डब्बे का दूध बिल्कुल नहीं लेना। आपने एक नीम गर्म दूध लेना है। ये है देसी घी, मेरे पास गाय का देसी घी है, अगर ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये है छोटी मक्खी का शहद। अब आपने क्या करना है, छोटी मक्खी का शहद, अच्छा जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो शहद बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इतना आपने ये शहद इसमें डाल लेना है, और आपने इतना देसी घी जो है ये लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। आपने ये रोज़ाना आपने क्या करना है कि रात को सोते वक्त जब आप सोने लगें, यानी कि जब आप बिस्तर पर जाएं, तो आपने ये दूध तैयार करना है, और तैयार कर कर आपने इसको नीम गर्म पीना है। आपने 1 महीने तक इस तरह करना है। अच्छा, इससे अगर आपको मोशन लग जाए तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका बलगम किसी भी सूरत बाहर तो निकलेगा ना। अब वो मोशन की सूरत में भी हो सकता है, खांसी आपको आए और बलगम आए तब भी ये इसी तरह से निकलेगा बलगम, और वॉमिट भी हो सकती है। लेकिन वॉमिट इतनी ज़्यादा, इसमें वॉमिट ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मैं आपको तीनों चीज़ें बता रही हूँ कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस देसी नुस्खे को इसी तरह से हम इस खुश्क खांसी को ख़त्म कर सकते हैं। और आपने ये 1 महीने तक पीना है। इससे इंशाल्लाह ताला खुश्क खांसी हमेशा के लिए मतलब ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम लोग अगर ये डॉक्टर की दवाइयाँ लेते हैं, वो फ़िलहाल तो ख़त्म कर देते हैं, यानी कि दबा देते हैं उसको। तो फिर कुछ अरसे के बाद जैसी दवाई लेना बंद की, खांसी दोबारा शुरू हो जाती है, और मज़ीद ज़्यादा खुश्क होकर खांसी होती है। बाज़ लोगों को तो खांसते खांसते खून तक आना शुरू हो जाता है। वो इस वजह से कि वो बलगम सीने में जम जाता है, और लाख खांस लें, जो मर्ज़ी कर लें, वो बलगम जो है नहीं छूटता, मतलब खारिज नहीं होता। तो बहुत टेंशन होती है, बहुत परेशानी होती है। और अब जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो ये परेशानी हर घर में होगी। तो आपने सिर्फ देसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इससे आपको लाजमी फ़ायदा होगा। अच्छा, शुगर के पेशेंट की बात आई, तो शुगर के पेशेंट सिर्फ इसमें हनी ना ऐड करें, बाकी आप दूध ले सकते हैं और ये देसी घी डाल सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास देसी घी नहीं है और उनके पास जैतून का तेल है या फिर उनके पास बादाम का तेल है, ये दोनों तेल में से कोई एक तेल है, इतना ही 1 चम्मच आपने ये जो टीस्पून है, ये आपने भर के डालना है और गरम गरम आपने पी लेना है। दिन में आपने इसलिए नहीं पीना कि आप दिन में पी कर तो घूमते फिरेंगे, हवा लगेगी, कोई फ़ायदा नहीं। रात को इसे पी कर बिस्तर में चले जाएं, तो ये होगा कि जो गर्म चीज़ अंदर गई है, फिर आप गर्म बिस्तर में जाएंगे, उससे आपको नींद आसानी से आएगी, क्योंकि रात को खांसी बहुत ज़्यादा होती है। आराम से आप सो सकेंगे, और फिर ये होगा सुबह के टाइम आप फ्रेश होकर उठेंगे। तो अगर छोटे बच्चों को है तब भी आप यही दें, अगर बुज़ुर्गों को है तब भी आप यही दें, अगर आप खुद जवान जहान हैं या मतलब किसी को भी है, किसी भी एज के बच्चे को, बड़े को, बुज़ुर्ग को, किसी को भी है, तो आप ये दे सकते हैं। इसका नुकसान कोई नहीं है। बस शुगर पेशेंट हनी इस्तेमाल ना करें। बार बार आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ। और 1 महीना हो सकता है, ये मैंने आपको एक टाइम लिमिट जो दिया है, ये ज़रूरी नहीं 1 महीना, हो सकता है आपको 1 हफ्ते में फ़र्क पता चल जाए, 15 दिन में पता चल जाए, 10 दिन में पता चल जाए। लेकिन महीना मैं इसलिए बता रही हूँ, जैसे सर्दियाँ हैं तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, ये उन सबको भी फ़ायदा देगा। ये खाली खांसी को नहीं देगा, आपके जहन को सुकून देगा, आपको नींद अच्छी आएगी, और आपके बॉडी में अगर कहीं भी पेन है, कहीं भी हड्डी में कहीं भी, उसको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह अच्छी अच्छी रेमेडी मैं लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।